हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए जी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ही पवित्र भूमि प्रयागराज से। तो अभी सुबह के बज गए हैं 5:45 और मैं इतनी सुबह सुबह इसलिए उठी हूँ ताकि मैं आप लोगों को जहाँ मैं रुकी हूँ ना वहाँ का एक नाइट व्यू भी दे सकूँ, क्योंकि कल जब मैं आई थी तो थोड़ा सा लेट भी हो गई थी और काम भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे करना था आपके लिए व्लॉग एडिट जो कि आप देखने वाले हो आज। तो बस शाम को मैं वो काम नहीं कर पाई, तो मुझे आपके लिए भी बहुत चिंता रहती है कि मुझे आपको दिखाना है हर एक चीज़ को। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ ताकि मैं नाइट व्यू ले सकूँ, क्योंकि सुबह अंधेरे में भी नाइट व्यू वैसा ही रहेगा जैसा कि शाम को था। तो अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे संगम के लिए, जहाँ पर हमें लगानी है डुबकी। तो वो टाइम हमने थोड़ा सा लेट इसलिए लिया है, मतलब उजाले में, ताकि मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखा सकूं जितना पॉसिबल हो सकेगा। बाकी अभी मैं 5-10 मिनट से यहाँ बाहर वॉक कर रही हूँ, तो मेरे सामने सामने इतने ज़्यादा लोग जा चुके हैं नहाने के लिए। तो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का तो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो इतना ज़्यादा लोग यहाँ पे है, वो तो आप मेरी वीडियो में देख चुके हैं, सुन चुके हैं, वो अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप इंजॉय करिए और वेट कीजिए संगम के दर्शन करने का। पता नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ संगम के दर्शन करने के लिए। तो चलिए जी, मिलके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग संगम के दर्शन कर पाते हैं। तो गाइज, जिस जगह पर हम रुके हुए हैं वहाँ का नाम है अरैल घाट, और जिस रिजॉर्ट में हम रुके हैं उसका नाम है आदि पुरुषाय। तो भाई देखिए, अभी आसमान में ना चंदा मामा भी दिखाई दे रहे हैं।
तो भाई सुबह के 8:15 हो गए हैं और सूर्य देव भी पूरी तरह से आ चुके हैं हमारे बीच। लेकिन यहाँ पर धुंध इतनी ज़्यादा है ना कि समझ ही नहीं आ रहा है कि मौसम कैसा जैसा है, लेकिन ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम आ गए हैं अपने टेंट हाउस से थोड़ी सी 1.5-2-2.5 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है शिवाध्या कैंप्स। तो यहाँ पे भी छोटे तरह के टेंट लगे हुए हैं स्टे करने के लिए। तो ये वो एरिया है जहाँ पर इनकी कॉन्फ्रेंस चली हुई थी। तो बस ये इसका थोड़ा सा व्यू देने के लिए हमें यहाँ पर लेके आए हैं, ताकि हम भी देख लें कि इनकी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी। और अभी हम लोग नहाने इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि इन्होंने बोला कि थोड़ी सी धूप तेज़ होने दो, सो दैट कि नदी के किनारे थोड़ी सी गर्मी हो जाए और बच्चे को ठंडी हवा ना लगे। तो ये भी एक अच्छा मतलब विचार था कि हाँ, इससे स्नान तो होगा ही होगा। स्नान तो निश्चित तौर पे हम आज करेंगे, लेकिन तब तक हम आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आसपास क्या है। ये देखिए, इस तरह के ना कुछ हवन कुंड भी यहाँ बने हैं जिन्होंने यज्ञ कराना है, हवन करवाना है। तो कल मेरे पति तो करवा चुके हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स है, मैं तो यही बार बार बोल रही हूँ। जय हो गंगा मैया। कितने लोग इस मिट्टी पे चल के जा चुके हैं। उफ, हाँ देखिए ना, वो देखो वो पुल है, वहाँ कितने लोग जा रहे हैं इसके ऊपर से। ये पहला पुल है, जिसके बाद 30-29 पुल और हैं। अच्छा, कितने यार। ये पुल तो ऑलरेडी बने हुए होंगे पहले कि अभी बनाए? इसीलिए बने हैं। अच्छा, और ये जब शादी होता है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, इस पेड़ तक पानी होता है। ये जो पेड़ वो दिख रहे हैं वहाँ पे, ये सारा पानी में डूबा होता है। जो मेन रोड पीछे से वहाँ तक पानी होता है। ओहो, हाँ, भव्य पानी होता है बरसात में। ये सिर्फ गंगा नदी है? नहीं, तीनों नदियाँ आ रही हैं। तीनों मतलब तीनों नदियाँ मिक्स हो गई हैं। अभी हम जाएंगे उस जगह पे जहाँ हुई है, शुरुआत हुई है। और ये विशाल भैया लेके आ चुके हैं पॉलीथीन मिट्टी के लिए भी। चलने का इस इंसान के बस नहीं है, ये बंदा कभी भी बेहोश हो सकता है, लेकिन पुण्य कमाने के लिए इस इंसान की आत्मा भटक रही है। ये देखिए, अब ये बंदा लेट जाएगा थोड़ी देर यहाँ पे, उसके बाद बंदा नंगे पैर जाएगा और बंदा लेके आएगा बंदों के लिए पानी और मिट्टी। चलिए पढ़िए पंडित जी मंत्र। जय माता दी, जय गंगा मैया, हर हर गंगे। मन्नत मिट्टी और पानी में खेल के अब इसका कोई मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। जाओ बेटा, जल्दी से वॉश करके आओ पैर। बच्चा क्या, बड़े का भी जाने का यहाँ से मन नहीं कर रहा। भाई क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है यहाँ पे गंगा मैया में प्रवेश करके। उफ, मतलब एक अजीब सी इतनी अच्छी फीलिंग आई है पानी में जाकर, मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। पर मेरा दिन बन गया, मेरा पूरा मतलब पता नहीं क्या, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती अभी। मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही हूँ ये कहते हुए कि बस बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। तो सुबह के अब बज रहे हैं 8:30 और अब हमारा ना समय हो गया है इस घाट को छोड़ के जाने का।
मेन संगम घाट पे जाने का, जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ आप सभी भी उस संगम के दर्शन कर लें। तो बस थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँचेंगे संगम घाट पर, और भीड़ वैसी की वैसी बनी हुई है, इतनी सुबह भी। तो सभी के माथे पर इतने सुंदर सुंदर तिलक देख के मेरा भी मन कर रहा है कि ये मैं भी अपने माथे पे बना लेती हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी तीर्थ स्थल पर आई हूँ। तो बस पीले चंदन और लाल सिंदूर से काफ़ी सुंदर इन्होंने मेरे माथे को पेंट किया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। हालांकि चंदन लगा के ना ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन थोड़ी सी ना जकड़न भी महसूस हो रही है माथे पर कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है। तो जैसे जैसे भाई मैं करूँगी वैसे वैसे मन्नत को तो सेम करना ही है, आफ्टर ऑल वो एक लड़की है। तो बस सबसे बड़ी गलती जो हमने यहाँ पर आकर की है ना, कि हम लोग अपने साथ बिल्कुल भी कैश नहीं लेकर आए हैं। तो अगर कोई छोटी सी चीज़ भी खरीदनी है ना, तो अब हमें मन मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपने पास स्कैनर्स नहीं रखे हुए हैं, वो कैश की ही डिमांड कर रहे हैं। वैसे तो हमें कुछ खास लेना नहीं है, लेकिन ये होता है कि जैसे बच्चा जिद कर देता है कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि हम कुछ भी खाकर नहीं आए हैं घर से। और दूसरा, हमें गंगा जल कलेक्ट करने के लिए केन्स भी लेनी है। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग ना अब किसी से अरेंज कर रहे हैं। तो अगर कभी भी तीर्थ स्थल पे जाओ या कहीं भी जाओ ना भीड़ भाड़ वाली जगह में, तो थोड़ा बहुत कैश ज़रूर से अपने पर्स में रखना चाहिए। और आप ये देखिए भाई कितना कीचड़ नीचे हो रखा है, जो लोग नहा धोकर आ रहे हैं ना गीले कपड़ों के साथ, और साथ में उसमें बालू मिक्स हो रहा है, तो इतना गंदा नीचे हो रखा है ना कि सबसे बड़ी बात तो इस पे फिसलने का डर काफ़ी ज़्यादा है, कि अगर कोई स्किट हो गया ना तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगने का उसको डर है। तो बस अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से बोट के द्वारा, तो बस बोट का वेट हमें करना है यहाँ पर। और ये VIP गेट है यहाँ पे, जहाँ पे ना मतलब स्पेशल लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है जाने की। नॉर्मल जो है जहाँ से हम बोट ले सकते हैं वो 1-1.5 किलोमीटर आगे, लेकिन चलो भगवान की कृपा से और मेरे पति की कृपा से हमारे पास वो सुविधा है कि हम लोग VIP गेट से जा सकते हैं। तो चलिए जी अंदर इस जेटी के अंदर चलते हैं और बोट का एक्सपीरियंस भी करते हैं। जेटी के अंदर आने से ना काफ़ी सुंदर लग रहा है पानी, क्योंकि तीनों नदियाँ आपस में मिल चुकी है। और अभी भी हम मेन संगम पर नहीं हैं, अभी भी हम लोग वही पानी देख रहे हैं जो उस घाट पर देखा था। तो अभी हमें जाना है मेन संगम स्थान पे, जहाँ पर तीनों नदियाँ आपस में मिलती हुई दिखती है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो गंगा नदी है ना उसका पानी है मटमैला सा मिट्टी कलर का, और जो यमुना है वो थोड़ी सी ग्रीन कलर की है, और सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती, वो अदृश्य है या बहुत पीछे कहीं मिल जाती है, ऐसा कुछ एजम्पशंस लोग बोलते हैं। तो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं ना अपने सामने काफ़ी लोगों को देख पा रही हूँ, काफ़ी दूर दूर देख पा रही हूँ, नहाते देख पा रही हूँ। और ये तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अब लोगों को जहाँ भी पानी दिखाई दे रहा है ना, वो अपने कंफर्ट या मतलब सुविधा के अनुसार वहीं डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन मेरी इच्छा तो ये है कि मैं मेन संगम तक जाऊं। तो देखते हैं कैसा कैसा बनता है। फिलहाल तो हम अपनी बोट का वेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो गाइज अभी हमें अपनी बोट का वेट करते करते ना लगभग 2 से ढाई घंटे हो गए, लेकिन बोट नहीं आई है। क्या करे भाई, VIP घाट भी उतना ही बिजी चल रहा है जितना नॉर्मल लोगों के लिए है। और एक तरह से अच्छा भी है, अगर हम सीधे सीधे ही निकल जाते ना तो शायद वो वाइब नहीं आती हमें महाकुंभ मेले की। तो मैं तो पहले से ही प्रेफर करती हूँ कि अगर भगवान के दर्शन करने हैं या कुछ पाना है ना, तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बाद जो फल मिलता है ना उसमें इतनी खुशी, इतना रिलैक्स फील होता है। तो 2-2.5 घंटे हो गए हैं, अभी देखते हैं कितना समय हो गया है। लेकिन हमारे बच्चे ने ना कुछ भी सुबह से नहीं खाया हुआ है, बस वो मेरा फीड कर रही है। तो मुझे बस उसके लिए थोड़ा सा डर भी लग रहा है और दुख भी हो रहा है कि वो कहीं इतना पैनिक ना कर जाए कि हमें यहीं से वापस जाना पड़े। तो भाई हमारा संगम तक का सफ़र तीनों तरह का रहा। हम लोगों ने पैदल भी सफ़र कर लिया, गाड़ी में भी सफ़र कर लिया, और बोट वाला भी बचता है, तो देखते हैं वो भी डेफिनेटली हम करना चाहेंगे। तो फाइनली हमारी बोट आ गई है 3 से 4 घंटे के बाद, और अब इतनी तेज़ धूप हो चुकी है ना कि यहाँ पे पानी की ठंडक का कोई असर नहीं हो रहा है, और बोट का रास्ता भी 5 से 7 मिनट का है। तो चलिए जी इस सफ़र को एंजॉय करते हैं, बोट वाले सफ़र को।
तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं संगम स्थान पर, और संगम स्थान पर पहुंचने की जितनी एक्साइटमेंट थी ना वो डबल हो चुकी है, क्योंकि पास जाकर मैं उस संगम के पानी को टच करूंगी, आपको भी दिखाऊंगी डेफिनेटली। लेकिन हमारी ना यहाँ पर मन्नत ही सो गई है, बिल्कुल बिल्कुल मेन टाइम पर मन्नत सो गई है। तो चलिए जी इसको जगाने की कोशिश करते हैं और चलते हैं डुबकी लगाने, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वापसी का समय पता नहीं कितना लगने वाला है। तो भाई पानी तो बहुत 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 ठंडा है, मेरे पति तो बिल्कुल कांप गए हैं। अब है मेरी बारी, तो देखती हूँ। मैंने आज से पहले कभी कोई धार्मिक स्नान नहीं किया, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे डुबकी तो मैं लगा ही नहीं सकती, क्योंकि पानी का मुझे थोड़ा सा फोबिया है, मैं बिल्कुल पानी के अंदर डिप नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगी जितना भी मैं कर सकती हूँ। तो असली संगम पॉइंट यही है गाइज, यहीं पर तीनों नदियाँ आपस में मिलती है। तो मैं तो धन्य हो गई यहाँ पर आके, मतलब मैं भाग्यशाली समझ रही हूँ खुद को कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। भले ही रास्ते में जितने हर्डल्स आए कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। जितनी भी कठिनाइयाँ हमें रास्ते में आई ना गाइस, जो मर्जी था वो, लेकिन भाई ये जो पुलिस का एक बंदा हमारे पास था, हमें अलॉट हुआ था बेचारा, मुझे इतनी दया इस पे आ रही थी ना, क्योंकि इसने भाग भाग के इन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट्स किए बेचारों ने, इतनी तेज़ धूप में, और ये भी भूखे प्यासे हैं। तो सबसे पहला फ़र्ज़ तो हमारा ये बनता है कि हम इन्हें अच्छे से खाना खिलाएं। तो चलिए जी हम लोग संगम से स्नान करके भी आ गए हैं, जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे कल शाम को टेंट सिटी में। तो बस अब हम लोगों ने लंच कर लिया है। फ़िलहाल आज का लंच हमारा 4 बजे हुआ है, और काफ़ी लेट हो गए हैं, तो अब निकलने के लिए भी कम ही समय बचा है, क्योंकि ट्रैफिक ना सुबह शाम तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। हालांकि आजकल तो पूरा दिन ही है। तो बस साथ में मैंने ये 2 पानी की बॉटल्स भी उठा ली है, और अब गाड़ियाँ 3 हैं, लेकिन जाने वाले भी काफ़ी लोग हैं, तो बस बट गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ पार्किंग में भानु भैया के साथ, क्योंकि वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, बाकी जो पुलिस वाली गाड़ी है अब उसमें जाएंगे मन्नत के पापा, क्योंकि 3 ऑलरेडी हैं पुलिस वाले, तो उसमें एक ही सीट खाली बची है। तो बस उसमें मन्नत के पापा आगे आगे निकलेंगे, सो दैट हमारी गाड़ियाँ ट्रैफिक में ना फंसे। तो एक गाड़ी में मैं, मन्नत और भानु भैया जा रहे हैं, शायद हमारे साथ पापा भी ज्वाइन करेंगे, और एक गाड़ी में अमन भैया और विशाल भैया सामान के साथ आ जाएंगे। तो हमारा स्नान कैसा रहा, संगम का सफ़र कैसा रहा, वो मैं आपको पहुंच के बताऊंगी शांतिपुरम में सुमन दी के घर में, क्योंकि वहाँ पे हमारा स्टे होने वाला है आज का। तो फिलहाल ये रास्ता कवर कर लेते हैं, और ये रास्ता कितना लंबा कितना छोटा रहा वो भी मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊंगी। मतलब बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आप मेरी हालत देख के समझ ही सकते हैं कि क्या ही हाल है अभी हमारे। छोटी मम्मा क्या करते हैं? कल चलते हम, घर चलते हम, घर चलते हम। तो फिर अब कैसे चलेंगे घर? ऐसे चलेंगे बेटा, चले फिर। तो मम्मा बोलो आजा मम्मा जी, बैठो मेरी गाड़ी में। हेलो एवरीवन, तो हम पहुंच गए हैं दोबारा से सुमन दी के घर में, और हमें पहुंचते पहुंचते 6:30 हो गए हैं। हम 4:30 बजे वहां से निकले थे टेंट से, तो 6:30 हो गए हैं। तो वो भी हम तब पहुंच पाए क्योंकि हमारे साथ पुलिस की गाड़ी चल रही थी, इसलिए हम थोड़ा सा इजी पहुंच पाए, वरना तो पता नहीं शायद शाम के 10 भी हमें पहुंचने में बच सकते थे। तो फिलहाल अभी हम हो गए हैं नहा धोकर सभी फ्रेश, क्योंकि पूरे दिन वैसे तो हम संगम में नहाए हुए हैं, लेकिन पूरे दिन की ना डस्ट धूप से ना इतनी इरिटेशन हो गई थी गाड़ी में बैठ बैठ के। तो फाइनली अब नहा धोकर और स्पेशली घर में आ गई, क्योंकि सुमन दी का घर ना सच में घर जैसा है, होटल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आके ना ऐसा लगता है जैसे हम लोग अपने ही घर में आ गए हैं। तो काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, वो तो आप मेरी शक्ल देख के और मेरी एनर्जी देख के ही समझ सकते हैं। और भाई मुझे नहीं पता आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं शायद
आपकी उम्मीदों पे खरी उतर पाई या नहीं उतर पाई, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर समझ में ना आए ना कि कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, जैसे मेरी मम्मी हमेशा बोलते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता है कि कमेंट क्या करूं, तो मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि आज तो कमेंट सेक्शन में हर हर गंगे ही आना चाहिए लिखा हुआ, क्योंकि आप सभी ने आज संगम के दर्शन किए हुए हैं। तो भाई आप मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं अपना एक्सपीरियंस ना शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं संगम में स्नान करने के बाद कैसा फील कर रही हूँ। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये पाप धोना ये सब कुछ, इन चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करती। और मैक्सिमम लोग नहीं आए हैं पाप धोने। जो लोग बोलते हैं ना कि गंगा में सब पाप धोने जा रहे हैं, क्या सब पाप धो लेंगे, जो भी लोग बातें बना रहे हैं, जो मैं भी सुनती आई हूँ पिछले 1 महीने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग सिर्फ इस फीलिंग के लिए आ रहे हैं महाकुंभ में, और वो फीलिंग डुबकी लगाते समय ही महसूस होती है कि लोग क्या फील कर रहे हैं डुबकी लगाते समय। तो मेरे तो अपनी फीलिंग को आपके सामने ना शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, क्या मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतर पाई हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं चलती हूँ, इन लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ और इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहिए। जय माता दी, जय माता तारा।